भारत में 71% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। महिला किसानों की संख्या 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। महिला खेतीहर मजदूर 6 करोड़ 15 लाख से ज्यादा है। महिलाएं लिख रही हैं खेती में कामयाबी की कहानी। ये कहानी है कश्मीर की एक ऐसी महिला किसान की जिसने मुश्किलों को हराकर बनाया कामयाबी का रास्ता। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। घर से 40 किलोमीटर दूर फार्म हाउस और गाड़ी से 1 घंटे सफर के बाद घंटे भर की पैदल करीब 5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई रुबीना तबस्सुम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2006 में जब रुबीना ने ये फैसला लिया था कि वो न सिर्फ किसानी करेंगी बल्कि उद्यमी भी बनेंगी, तो उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ आ खड़ा हुआ, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं। हाउसवाइफ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो जर्नी थी, इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इनफैक्ट फॉर एवरी लेडी हाउसवाइफ। इसमें हमारे कुछ डिफिकल्टीज ऐसी भी थी कि सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे, और फिर मैं रूरल एरिया में रहती हूँ। नोबडी विल एक्सेप्ट यू एज अ बिजनेस लेडी इन रूरल एरियाज। लोग काम करते हैं, वो लड़कियां काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लेकिन इस सब में ये फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी, एग्री एक्टिविटी, जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप जो था, ये एक नया फील्ड था एक वुमेन के लिए। दूसरा, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पर हमारे JNK में उस टाइम ज़्यादा नहीं करते थे, तो पहले थे, तो इस टाइम मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स इसलिए आए क्योंकि बैंक्स को मैं सपोर्ट के लिए गई, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए गई, तो दे रिफ्यूज्ड मी बिकॉज आई वाज अ लेडी एंड दे डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट दैट कि ये फूल कट फ्लावर्स है, लेवेंडर है, तो इसका थोड़ा बहुत कम ही कॉन्सेप्ट था इधर, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई, तो फिर आगे जाकर रास्ते निकलते गए। सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और अपना रोजगार कमाती हूँ, और उसके साथ साथ जो सेटिस्फैक्शन है इसमें, और 2 लोगों को जॉब देती हूँ, मतलब और लोग यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। इट इज़ अ जॉब जनरेटिंग यूनिट। रुबीना ने 500 कैनाल में लेवेंडर की खेती 2006 में शुरू की थी। ये बंजर जमीन थी जहां उपज ना के बराबर होती थी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी फसल की जानकारी जुटाई जो यहां अच्छी तरह हो सके, साथ ही मुनाफा भी दे जाए, और फिर उन्होंने लेवेंडर की खेती शुरू की। 2006 में मैंने कट फ्लावर शुरू किया, और कट फ्लावर के साथ साथ मैंने इस एरोमेटिक का भी साथ में नर्सरीज वगैरह रेज की। और फिर यहाँ पर जो ये करेवा एरिया है, इस बेल्ट में ज़्यादा कुछ आइसी क्रॉप्स नहीं होती है जो कि प्रॉफिटेबल हो, लेकिन लेवेंडर ग्रो हो सकता है। इट इज़ अ वेस्ट लैंड, तो यहाँ पर हम लेवेंडर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके बाद तकरीबन 2008 से मैंने यहाँ पर लेवेंडर ग्रो करना शुरू किया। लेवेंडर तो यहाँ पर ग्रो हो रहा था, लेकिन कम क्वांटिटी में हो रहा था। हमारा यहाँ IIIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिनका अपना फील्ड स्टेशन है बौनेरा पुलवामा में, तो ऑलरेडी वो वहाँ पर करते थे, और कुछ गिने चुने स्टेक होल्डर्स करते थे लेवेंडर के साथ, लेकिन ये आम नहीं था। तो फिर मैंने जब कट फ्लावर की ट्रेनिंग ली EDI, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से, तो उसी टाइम मुझे वहाँ पर मिला, इंफॉर्मेशन मिली कि हम इसमें भी एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीर में ग्रो हो रहा है लेवेंडर, उसका एक अलग मार्केट है, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि कश्मीरी लेवेंडर की डिमांड है। इसमें एक कुछ कंपोनेंट ऐसे है जो बेटर है बाकी इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स और अदर कंट्रीज।
रुबीना न सिर्फ लेवेंडर उत्पादक हैं, बल्कि इसकी नर्सरी भी चलाती हैं और साथ ही खुद लेवेंडर प्रोडक्ट बनाकर उनकी मार्केटिंग भी करती हैं। जो लेवेंडर और रोज जो है, इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हम इसको ड्राई करके सुखा के भी मार्केट में दे सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज इन टी, सोप्स, कैंडल्स, बहुत सारे यूजेस है इसके। और दूसरा है इसका प्राइमरी प्रोसेसिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन। तो हमारे एक ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्लांट लगा हुआ है जो हमारा कट फ्लावर यूनिट है चाडोरा में, तो वहाँ पर हम उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करते हैं। और थोड़ा हमने वैल्यू एडिशन भी किया है। हमने रिसेंटली 5 years बिफोर हमने एक अपना ब्रांड लॉन्च किया है, अरोमा प्योर एंड नेचुरल, जिसमें हम थोड़ी बहुत बॉटलिंग करते हैं और रिटेल में मार्केट में सप्लाई करते हैं। अपना क्लाइंटल है कि लोगों को पता है कि ये यहाँ पर करते हैं, तो आ जाते हैं लोग। दूसरा हमारा ऑनलाइन जो है indiamart.com पे हमारा है। और दूसरा हमारे यहाँ लोकल एक मार्केटिंग प्लेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस kashmirbox.com, तो उस पर करती हूँ। दूसरा हमारे 2-3 पेजेस है, इसमें फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, तो वहाँ से मैं उनकी प्रमोशन करती हूँ, तो कस्टमर आ जाते हैं। रुबीना ने हालात से लड़कर अपनी राह बनाई, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। अब कृषि विभाग की सक्रियता से किसानों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। 2006 में मैंने कट फ्लावर का शुरू किया था। उस टाइम ज़्यादा स्कीम्स नहीं थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास, जैसे कि फ्लोरिकल्चर था या एग्रीकल्चर था या कुछ, लेकिन अभी कुछ स्कीम्स है। फिर बाद में NHB की स्कीम्स आ गई, हॉर्टिकल्चर मिशन, RKVY, ये स्कीम्स आई, तो उसके बाद अभी फार्मर्स को सपोर्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स और सब्सिडीज। लेवेंडर की खेती में सबसे बड़ा फायदा ये है कि धान, मक्का जैसी पारंपरिक खेती की तरह हर साल लागत नहीं आती। एक बार शुरुआती लागत ज्यादा आती है, इसके बाद साल दर साल सिर्फ खेत से घासों की सफाई और फूल तोड़ने का खर्च ही आता है और 14 साल तक निश्चित आय होती रहती है। कश्मीरी लेवेंडर की मांग दुनिया भर में है और सैफरन की तरह ही यहाँ के लेवेंडर की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, तो मार्केट और कीमत भी अच्छी है। तभी तो रुबीना जैसी मेहनत कश के लिए ये सोने पर सुहागा जैसा है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।